गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हम लिपिड्स पढ़ रहे थे और लिपिड्स के अंदर हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशंस देखी थी और उस क्लासिफिकेशंस में हमने पढ़े थे 3 टाइप्स के लिपिड्स पढ़ रहे थे हम। उसके अंदर एक सिंपल लिपिड्स, देन हमारे पास क्या आते हैं कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, एंड थर्ड हमने पढ़े थे डिराइव्ड लिपिड्स। और उसके अंदर फिर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था हमारा सिंपल लिपिड्स हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और सिंपल लिपिड्स हमारे पास देखे थे हमने क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं आपके न्यूट्रल फैट और आपको इसको क्या बोलते हैं ट्रू फैट्स, और दूसरे हमारे पास क्या थे वैक्सेस। तो सिंपल लिपिड्स के अंदर हम ट्रू फैट्स के बारे में पढ़ रहे थे कल, और उसके अंदर हमने देखे थे हमारे पास फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे पास क्या उनकी क्लासिफिकेशन भी थोड़ी बहुत देखी थी हमने। जैसे हमारे पास क्या होते हैं आपने देखा था कि आपके एक तो हमारे पास क्या होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास कैसे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको याद होगा हमने देखा था कि क्या होते हैं जनरली इनके अंदर जो कार्बन के अंदर जो इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सिंगल बॉन्ड रहता है इनके अंदर, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड के अंदर तो हमने देखा था यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। और जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं अगर हम बात करें तो कैसे रहते हैं वो सॉलिड रहते हैं, दे आर रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जबकि ये हमारे पास कैसे मिल जाते हैं आपको लिक्विड मिल जाते हैं एट दी रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर अगर स्टूडेंट्स और इसके अंदर अगर और हम बात करें तो ये जो अनसैचुरेटेड हमारे पास क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, ठीक है। क्या होता है जब इनका हाइड्रोजनेशन होता है तो ये भी क्या होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपको सिंपली आपको पता है एक चीज कि हमारे पास क्या है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजनेशन जब होता है इनका तो दैट मीन्स हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो क्या होते हैं सैचुरेटेड बन जाते हैं। तो अगर आपने बात करें हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का तो आपने देखा था वहां पर क्या होते हैं डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं और सम साइड्स पर देखने को मिलता है कि हमारे पास क्या होते हैं हाइड्रोजन एब्सेंट रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो जब इनका हाइड्रोजनेशन होगा लाइक एडिशन जब होगा किसका हाइड्रोजन का तो वो साइड्स भी क्या होती हैं फिल हो जाती हैं और वो बिकम्स क्या होते हैं सैचुरेट हो जाते हैं। और हमने एक चीज और बात की थी स्टूडेंट्स की सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं ये क्या होते हैं डिपॉजिटेड हो जाते हैं किसके अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है उसके अंदर क्या होती है इरप्शंस आ जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है लाइक स्ट्रोक एंड ऑल देखने को मिलते हैं हमारे पास। तो इसलिए डॉक्टर्स के एडवाइस के थ्रू भी आपको कहा जाता है कि जनरली क्या होता है आप सैचुरेटेड एसिड जो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उन्हें क्या है कम कंज्यूम करें एज कम्पेयर टू अगर बात करें अनसैचुरेटेड जो होते हैं जनरली क्या होते हैं वो प्रेफर्ड किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें स्टूडेंट सिंपल और न्यूट्रल लिपिड हम न्यूट्रल और हम बात कर रहे थे ट्रू फैट्स की। तो इसकी अगर हम और बात करें स्टूडेंट्स तो इसके हमारे पास क्या है कुछ फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एक तो हमारे पास क्या हो गया जो हमारा जो फैट होता है ये सब क्यूटेनियस फैट की फॉर्म में क्या होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं स्किन के अंदर क्या होते हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको जो एज ए काम करते हैं किसकी फॉर्म में इंसुलेटर की फॉर्म में, ठीक है। जो ये सब क्यूटेनियस फैट जो होता है वो क्या होता है स्किन के अंदर जो फैट होता है उसको क्या बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट बोलते हैं और ये क्या करता है एज ए इंसुलेटर की फॉर्म में काम करता है, दैट मीन्स हीट को क्या करता है कंजर्व करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये एक एनर्जी फॉर्म में भी क्या करता है काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का करता है काम करता है और हाई एनर्जी जो होती है क्या करती है प्रोवाइड करता है लिपिड्स। और तीसरा अगर हम बात करें तो ये क्या होता है दी इट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है हमारे पास कहाँ के जो हमारे जनरली क्या होता है मेजर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, अराउंड दी ऑर्गन्स, ठीक है। तो वहां पे डिपॉजिट होते हैं जनरली क्या करते हैं ऐसे कुशंस की फॉर्म में काम करते हैं। और अगर हम बात करें तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम शॉक, तो
तो शॉक से क्या करते हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, फंक्शंस जो होते हैं इनके देखने में मिलते हैं आपको किसके, ट्रू फैट्स के। और हम बात कर रहे थे किसकी, न्यूट्रल फैट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था हमने हमारे पास कि हमारे पास किस किस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं ये। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो आपको डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं आते हैं इनके, लेकिन बात करें कुछ इन्फॉर्मेशन की जो हम इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज की, जो हमारे पास क्या थे, दैट मीन्स वैक्सेस। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने दो पार्ट पढ़े थे इसके अंदर सिंपल लिपिड्स के अंदर। एक हमने देखा था इसके अंदर न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, दूसरे पढ़े थे हमने इसके अंदर वैक्सेस। तो वैक्सेस क्या होते हैं, आपको ये भी हमने थोड़ा सा देख लिया था वहां पे कि ये भी क्या होते हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपको एल्कोहल तो देखने को मिलेगा, ठीक है, फैटी एसिड के साथ, बट अदर देन ग्लिसरॉल। तो दैट मीन ग्लिसरॉल को छोड़कर हमारे पास क्या होगा, दूसरा मिल सकता है आपको किसी और टाइप का एल्कोहल। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स कई क्या है, एग्जांपल्स है हमारे पास, तो उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म बनते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जैसा फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया बी वैक्स। ठीक है, कुछ हम नेचुरल वैक्स की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, बी वैक्स हो गया। अब बी वैक्स जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास क्या है, बी से ऑब्टेन होता है। तो ये जनरली क्या होता है, ये केमिकल्स या फैक्स है, जो वैक्स विच इज सीक्रेटेड बाय दी वर्कर बीज। वर्कर बीज के थ्रू क्या होता है, ये सीक्रेट किया जाता है, जो जनरली कहाँ पे होती है, जो इनके अंदर सेगमेंट्स होती है अगर हम बात करें तो कहां पर होती हैं, लास्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स होती हैं वहां पर क्या होती हैं, ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, लगी होती हैं, वैक्स ग्लैंड्स। और ये वैक्स ग्लैंड क्या करती है, वैक्सीनेट करती है, जो क्या करती है, बीहाइव को सिंथेसाइज करने में करती है, हेल्प करती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखना, बी वैक्स जो है, ये वैक्स जो होता है ये क्या होता है, सीक्रेट थ्रू होता है, किसके थ्रू, वर्कर बीज के थ्रू। और दूसरा क्या होता है, कहाँ पर होता है, लास्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स होती है वहां पे क्या होती है, वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, जो करती है इस वैक्स को क्या करती है, सीक्रेट करती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास क्या हो गई, ईयर वैक्स हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, एक वैक्स है। अब ईयर वैक्स जो होता है, ये अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी में क्या होती है, आपके ईयर्स में क्या होती है, सिरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं। और ये सिरोमिनस ग्लैंड जो होती हैं क्या रिलीज करती हैं, सेरोमिन रिलीज करती हैं। ठीक है, जो कि क्या होती है, ईयर वैक्स होता है। और ये ईयर वैक्स जो होता है क्या करता है, ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है किसको, टू द, अगर हम बात करें तो हमारे ईयर ड्रम या क्या बोले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें इसके अंदर, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा एग्जांपल मिल जाता है आपको मिल जाता है इसके अंदर प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर भी क्या होता है, आपको वैक्स मिल जाते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं, अगर हम वैक्सेस की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक, क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनके सराउंडिंग में क्या होती है, उनके प्लांट्स के पार्ट्स पे क्या होता है, सराउंडिंग में एक वैक्सी कोटिंग होती है, लाइक क्यूटिन या क्यूटिकल्स की। तो ये जो कोटिंग होती है प्रेजेंट, ये कोटिंग क्या करती है, इनको वाटर के एब्रेशन से क्या करती है, इसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से वाटर क्या करता है, रिपेल होता है, और वाटर क्या होता है, इंटरनल टिश्यूज तक क्या होता है, रीच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल टिश्यूज क्या रहते हैं, उस वाटर के एब्रेशन से क्या होते हैं, प्रिवेंटेड रहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होती है, आपको ये प्लांट वैक्स जो होते हैं देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और वैक्स की, तो आपके पास आ जाओ सीबेशियस ग्लैंड, और आप क्या बोल सकते हो, सीबम, सीबम या फिर ऑयल। तो आपको पता होगा एक और ग्लैंड है हमारे पास
एंड दैट इज कॉल्ड सीबेशियस ग्लैंड, जो जनरली क्या होती हैं फेस पर क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं, और ये करती हैं वैक्सी कंपोनेंट रिलीज करते हैं और द ऑयल रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं सीबम बोलते हैं। तो ये करते हैं ऑयली स्किन जो होती है, कुछ के पास क्या होता है प्रेजेंस क्या होती है ज्यादा होती है, जिसके वजह से सिक्रेशन क्या होता है ज्यादा होता है, और ऑयली स्किन जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अदरवाइज क्या करती है ये नॉर्मल केस के अंदर क्या करते हैं हमारे पास सीबम रिलीज करती है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं वैक्स और ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसको। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल है लैनोलिन, ठीक है। लैनोलिन जो होती है ये कहलाती है अगर हम बात करें जो शिप्स होती हैं उनके ऊपर क्या होती है जो वूल होती है उनकी, तो उस वूल पर क्या कहलाता है, उस वूल की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं वूल वैक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वूल वैक्स जो होता है ये प्रेजेंट होता है जिसके अंदर शिप्स के जो हेयर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, उनके पास क्या होती है वैक्सी कोटिंग होती है, जो क्या होती है वाटर से क्या करती है उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है उनके डेसिकेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, देखो हमने स्टार्टिंग की थी लिपिड्स की सिंपल कंपोजिशंस क्या होती हैं, उसके बाद उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कॉमन फीचर्स क्या होते हैं उसके लिपिड्स के, एंड देन उसके अंदर हमने उसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बात किया था हमारे पास क्या है 3 टाइप के लिपिड्स है, एक सिंपल होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, तीसरे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं क्या होते हैं वो सिंपल लिपिड्स जो फैटी एस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद द वेरियस अल्कोहल्स। तो उसके अंदर हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे। अगर अल्कोहल हमारे पास क्या है ग्लिसरॉल है, दैट इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल फैट बोलते हैं और ट्रू फैट बोलते हैं, लेकिन अगर अदर देन ग्लिसरॉल है तो उसको हम क्या बोलते हैं लाइक वैक्सेस होते हैं हमारे पास। तो वैक्सेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं ग्लिसरॉल छोड़ के अदर अल्कोहल जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, और हमने न्यूट्रल फैट और ट्रू फैट भी देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।